ये जो क्रिएटिन का पैक आप देख रहे हो ये 1000 रुपए का है। ये मैंने क्यों लिया? मैं तो ऐसे छोटे डब्बे भी ले सकता था जो कि 250-300 रुपए का पड़ता है, लेकिन मैंने ये वाला बड़ा पैक क्यों लिया? मैं ऑलमोस्ट 1 साल से क्रिएटिन ले रहा हूँ। तो मैंने जब पहले स्टार्ट किया था, पहला वाला क्रिएटिन मैंने लिया था एज इट इज का जो छोटा वाला पाउच आता है 100 ग्राम का, वो मैंने पहली बार लिया था। उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा ही था पहले ही महीने में, जो कि नॉर्मल इफेक्ट्स आपको दिखता है क्रिएटिन लेने के बाद। 1 से 2 किलो वेट आपका बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ आपका सडनली इंप्रूव हो जाता है, ये सब बेनिफिट्स मेरे को दिखे। लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट महीना जब क्रिएटिन कंटिन्यू किया तब मेरे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिला, जो कि नॉर्मल है। क्रिएटिन से आपको एक सडन बूस्ट मिलता है, उसके बाद वो जो बूस्ट है वो आपका मेंटेन रहता है। अगर आप क्रिएटिन बंद कर दोगे तो वो फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, फिर से कंटिन्यू करोगे तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बूस्ट आपको मिलेगा। और वो जो स्ट्रेंथ बूस्ट आपको मिल रहा है उससे एक्चुअली आपका मसल ग्रोथ थोड़ा सा फास्टर होता है, क्योंकि आप सेट्स में ज्यादा दूर तक पुश कर सकते हो। वो सब छोड़ो, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया था, ठीक है। तो क्रिएटिन मैंने पहला महीना लिया था एज इट इज का, उसके बाद नेक्स्ट महीना मैंने न्यूट्रावे का ट्राई किया, उसका भी इफेक्ट सेम था। फिर मैंने कुछ महीनों के लिए न्यूट्रावे का जो फ्लेवर्ड क्रिएटिन आते हैं, यानी कि ये वाले जो डब्बे है ऑरेंज फ्लेवर का, फोकस हो रहा है, हाँ फोकस हो रहा है, तो ये ऑरेंज कलर का है, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा ऑरेंज। इसके बाद मैंने लेमन फ्लेवर का लिया था, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर। ये दोनों फ्लेवर्स ट्राई करने के बाद मेरे को लगा कि ये जो क्रिएटिन से इनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मतलब 300 रुपए, ठीक है। अगर आप वेलकोर या फिर मसल ब्लेज ऐसे कोई ब्रांड्स का क्रिएटिन लेने जाओगे, अनफ्लेवर्ड वाला भी आपको 500 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये जो फ्लेवर्ड वाला मेरे को 300 रुपए में मिल रहा था न्यूट्रावे का, वो भी मेरे लिए महंगा है, मेरे को और भी अफोर्डेबल चाहिए। इसलिए मैंने फिर से एज इट इज पे स्विच करा और उसके बाद एज इट इज का ही कंटिन्यू करता रहा। तो एज इट इज का जो क्रिएटिन के पाउचेस में खरीदता था वो नॉर्मली मैं 100 ग्राम्स का खरीदता था, जो कि मेरे को 250 से लेके 300 के बीच में प्राइस मिलता था पर 100 ग्राम। फिर मैंने पिछले महीने सोचा कि मेरे को कुछ और ट्राई करना चाहिए, मतलब मेरे को और भी अफोर्डेबल चाहिए, इसलिए मैंने एज इट इज का जो 250 ग्राम का पाउच है वो मैंने ऑर्डर किया। उसमें मेरे को पर 100 ग्राम, प्राइस मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ पे कहीं दे दूंगा, तो पर 100 ग्राम मेरे को उसका प्राइस इतना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को इससे भी नहीं चलेगा, मेरे को और भी अफोर्डेबल चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बार में जो क्रिएटिन का 500 रुपए नहीं 500 ग्राम वाला पाउच है वो मैंने ऑर्डर कर दिया, जो कि ये वाला है। इसमें पर 100 ग्राम मेरे को 184 रुपीज के आसपास पड़ा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आप हमेशा अफोर्डेबल चीजें ले सकते हो अगर आपकी नियत है। नियत कहते हैं उसको हिंदी में, मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च कर लूंगा बाद में एडिट करते वक्त, ठीक है। तो अगर आपका नियत है वैसा तो आप कुछ भी अफोर्डेबल ले सकते हो, कैसे भी करके आप पैसा बचा सकते हो। क्योंकि यार लोग क्रिएटिन 600 रुपए का लेते हैं, हर महीने के लोग 500-600 रुपए खर्च करते हैं क्रिएटिन के पीछे, जहां पे मैं हर महीने क्रिएटिन के पीछे 184 जहां पे मैं हर महीने क्रिएटिन के लिए 184 रुपए खर्च कर रहा हूँ, और इफेक्ट आपको बिल्कुल सेम ही मिल रहा है, ठीक है। एज इट इज वाले में जो इफेक्ट है, न्यूट्रावे में भी वैसा ही इफेक्ट है, मसल ब्लेज में भी सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, वेलकोर का भी सेम ही है। जो डिफरेंस आपको देखने में मिलता है, एज इट इज का जो क्रिएटिन रहता है वो सबसे ज्यादा ग्रेनी रहता है। मतलब क्रिएटिन आप पानी में अगर मिलाओगे तो क्रिएटिन का जो लम्प्स नहीं कहूंगा, लेकिन क्रिएटिन का जो ग्रेन्स है वो आप फील कर सकते हो। एज इट इज में वो सबसे ज्यादा है, मतलब एज इट इज का जो क्रिएटिन है वो सबसे कम माइक्रोनाइज्ड है। न्यूट्रावे का थोड़ा सा अच्छा है, और बड़े ब्रांड्स का मेरे को पता नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया है। लेकिन जैसे कि दूसरों के रिव्यूज में मैंने देखा है, जो बड़े ब्रांड्स है मसल ब्लेज या वेलकोर, ये क्रिएटिन काफी अच्छे मिक्सेबिलिटी में आपको मिलता है, तो पानी में मिलाने से काफी अच्छा मिल जाता है। इस एडवांटेज के लिए आपका जो पैसा है, ये लोग आपका डबल पैसा चार्ज कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हो कि आप बस ट्राई करना चाहते हो क्रिएटिन को और देखना चाहते हो आपका बॉडी एक्चुअल में रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, क्योंकि सबके बॉडी पे क्रिएटिन एक्चुअली रिस्पॉन्ड नहीं करता। अबाउट 25% लोग ऐसे रहते हैं जिनका बॉडी क्रिएटिन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके बारे में भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था, वो शॉर्ट आप जाके देख लेना, मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक विंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। तो आप अगर ऐसे स्टार्टिंग में बस क्रिएटिन ट्राई करना चाहते हो तो एक बार में आपको इतना बड़ा पैक खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। आप पहली बार के लिए 250-300 रुपए दे के 100 ग्राम वाला ही खरीदो। उसके बाद अगर आपको इफेक्ट्स दिखते हैं, आप अगर कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हो, तो आप ये बड़ा वाला पैक खरीदना। तो
तो अभी एक्चुअल क्रिएटिन का जो रिव्यू है वो करते हैं, जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी कर रखा है। एक थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन सा किया था एज इट इज और न्यूट्राबे क्रिएटिन के बीच में, लेकिन अभी फिर से कर लेते हैं, वॉच टाइम मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पाउच मैंने लिया था, इसका जो जिपर है, शायद इसको जिपर ही कहते हैं, मेरे को एक्चुअल क्या कहते हैं वो याद नहीं, जिपर ही कहते होंगे शायद। तो ये जो इसका जिपर है ये अच्छा है, पिछले बार से अच्छा है, क्योंकि पिछले बार मैंने जो क्रिएटिन यूज किया था उनका जो जिपर रहता था वो सेवरल टाइम्स जब मैं खोलता था बंद करता था, खोलता था बंद करता था फिर से, तो ऐसे करते करते वो अलग हो जाता था, मतलब पैक जो है पैकेट, उस पैकेट से जिपर अलग होके खुल जाता था, उसका जो ग्लू है या कुछ भी है वो खुल के अलग हो जाता था। फिर मेरे को वो जो क्रिएटिन है वो दूसरे किसी डब्बे पे ट्रांसफर करना पड़ता था, लेकिन अभी तक इस पाउच में मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और वैसे ये एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये वाला जो पाउच है इसका कलर या फिर जो डिजाइन है वो पिछले वाले से काफी अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है ये डिजाइन। मतलब ऐसे अगर आप रख दो तो काफी अच्छा दिखता है, एक रूम में, रूम का क्या है, ब्यूटी रूम का ब्यूटी बढ़ाता है ये। ठीक है, ज्यादा फालतू बढ़ता। अभी इन्होंने इस पाउच के साथ जो स्कूप दिया है वो मैं यूज नहीं करता, क्योंकि वो स्कूप शायद 2 से 2.5 ग्राम का होगा। मैं यूज करता हूँ न्यूट्रावे वाला स्कूप, क्योंकि वो डायरेक्टली 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम क्रिएटिन मेजर करके एक बार में लेने में आसानी होती है। अभी मिक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, मिक्सेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। और अगर आपको डायरेक्टली मिक्सेबिलिटी का एक प्रूफ चाहिए कि मैं ऐसे एक ग्लास में पानी डाल के फिर उसमें क्रिएटिन डाल के ऐसे मिक्स कर रहा हूँ, वैसा अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे कोई आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अभी ये पानी में अच्छे से घुल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इफेक्टिवनेस नहीं होगा, चाहे ये पानी में घुले या ना घुले आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट्स क्या है आपको ऑलरेडी पता होगा, जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि आपका बॉडी वेट 1 से 2 किलो बढ़ जाता है, आपका मसल में ज्यादा पानी होल्ड होता है, उससे आपको स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, 1-2 रेप्स आप ज्यादा कर सकते हो एक सेट के एंड में। तो लास्ट में एक समरी सा बता के वीडियो को एंड करते हैं। समरी यही है कि अगर आपको सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की चिंता है, आपको कोई यूजर एक्सपीरियंस या फिर प्रीमियम क्वालिटी लग्जरी ऐसा कुछ अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अफोर्डेबिलिटी चाहिए, तो आप एज इट इज का जो 500 ग्राम वाला पाउच है वो ले सकते हो बिना किसी चिंता किए, क्योंकि इसमें आपको इफेक्टिवनेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों ही मिलता है। तो आप ये वाला पाउच ले सकते हो। और मैंने अभी Amazon का या फिर फ्लिपकार्ट का किसी का भी एफिलिएट अकाउंट मेरा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अगर मैं फ्यूचर में बनाता हूँ तो वहां पे आपको एक एफिलिएट लिंक मिलेगा, वहां से आप परचेज करना। ठीक है, तो बाय।